जय श्री सीताराम। मित्रों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मानस रसिक आप सबके मध्य कुछ भगवत चर्चा की बात करते हैं। चूँकि मैं राम कथा कहता हूँ, इसलिए राम जी से ही मेरा भाव विशेष जुड़ा है। जो भी बातें होती हैं वो रामचरितमानस या रामायण के इर्द गिर्द रहती है। भगवान के जीवन से हम लोगों को किस प्रकार से किस भाग अपने जीवन में उनके जीवन से सीखने को मिले, इस पर चर्चा करते हैं। राम जी का जीवन समाज में समाज के कल्याण के साथ साथ राष्ट्र उन सबके लिए उपयोगी है जो मानव जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म किसी वर्ण के हों। राष्ट्र में मानवतावादी की बात करने वाले हों या देश में जो शासक हैं, उनके लिए भी अनेक ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं रामचरितमानस या रामायण में, जो उनके कामों को और तत्पर और अच्छे से करने के लिए प्रेरणा देती है। भगवान राज तिलक होते होते वनगमन का प्रसंग आ गया। उसको स्वीकार किए हैं हर्ष के साथ, दुख के साथ नहीं। और स्वीकार करके वह चरित्र वन में जो किया है उन्होंने, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि किस प्रकार से वन में तपस्वी ऋषि मुनि और देव कार्य में लगे हुए देवताओं आदि और प्रकृति को धरा को उस आताताई दुराचाई रावण के संताप से और उसके अत्याचार से मुक्त मिले। भगवान ने जो भी चरित्र निभाया है, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वनवासी के रूप में हो, चाहे वो गृहस्थी के रूप में हो, चाहे वो भाई के लिए किया गया कर्तव्य उनका हो, चाहे माता पिता के लिए उनका कर्तव्य क्या हो, या प्रजा के लिए जो उनका काम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राजा को जो है राम राज्य की स्थापना करने की बात कही जाती है कि उनका पूरा जीवन ही समाज के विभिन्न पहलुओं को अगर देखा जाए तो पूर्ण करता है कि राम जी ने वो सब काम किया है जो एक पूर्ण पुरुष को या पूर्ण राजा को करना चाहिए। आम जीवन में, आम जन में जो गृहस्थ हैं, अपने घरों में रहते हैं, वो कहीं तपस्या करने नहीं जा सकते, कंदराओं में नहीं जा सकते, दिन रात भगवान का जपन नहीं कर सकते, लेकिन राम के जीवन से जो अनुसरण करके जो जीवन जिएंगे, जो ढंग से जिस ढंग से भगवान ने सीख दी है उस सीख को अपनाएंगे, उस बात को मानेंगे, तो उनका भी जीवन राममय हो जाएगा। यही उनकी भक्ति है, यही उनकी कृपा है। क्यों कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं वही अनुकरणीय होते हैं, वही अनुसरणीय होते हैं और उन्हीं को लोग मानते हैं। अपने भोग में तो सब मस्त हैं, समाज के भोग में या समाज के रोग से जो ग्रसित हैं, समाज के लोगों में जो दुख है, जो समाज में समस्याएं हैं, उनको कम से कम करने का जो प्रयास करे, वही राम का जीवन सिखाता है। किस ढंग से हम लोगों के कल्याण की बात करें, किस प्रकार से अपने जीवन से अपने आसपास के लोगों को भगवान की प्रेरणा से उनको भी उत्प्रोत करते हुए जीवन जिए, यही राम जी की असली भक्ति है, असली पूजा है, असली रामायण है। राम जी परहित ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरे का हित कर देते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा देते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अपने जीवन में यह प्रयास सदैव बनाए रखना चाहिए कि हमारे जीवन से दूसरे का हित ही होता रहे, किसी को पीड़ा न पहुंचे। यही राम जी की परम भक्ति है, परम शक्ति है और राम जी की परम कृपा है। राममय सभी हैं, हम में राम तुम में राम, तो फिर अपने राम को दूसरे के राम को कैसा अलग कर लेंगे। इसलिए आइए अपने जीवन में उन सारी बातों को अनुसरण करते हुए समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और व्यक्ति के हित के लिए काम करें। यही असली रामायण है, यही असली जीवन है,
यही असली राम की कृपा है और यही असली राम की भक्ति है। इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आशा है आप सब हमारे इस छोटी से प्रयास से अनुसार कुछ मानते जानते हुए आगे की गति करेंगे। सादर जय श्री सीताराम।